नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में राहु कब और कैसे देते हैं लाभ और कहां देते हैं हानि। जन्म पत्रिका में राहु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जीवन में मिलने वाली अचानक सफलता, धन संपदा, भौतिक सुख जैसे चीजों को सीधे सीधे राहु नियंत्रित करते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में विराजमान हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में प्राप्त होगी विशेष सफलता। वहीं यह राहु जब अशुभ प्रभाव देते हैं तो जीवन में अनेक बाधा, विघ्न और कष्ट उठाना पड़ता है। क्या आपके जीवन में भी बन रहा है राहु से जुड़े दोष या राहु के चलते उठाना पड़ रहा है हानि? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु को जन्म पत्रिका में किन किन आधारों पर शुभ या अशुभ माना जाता है, यानी ज्योतिष के शास्त्रकारों ने क्या आधार बताए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं यह राहु आपके लिए शुभ है, और कह सकते हैं क्या यह राहु आपके लिए अशुभ है। यानी राहु के शुभता और अशुभता को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या आधार बताए गए हैं उस पे एक एक कर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये 3 आधार पे जानेंगे कि राहु आपके लिए शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल। आइए वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व जानते हैं कि राहु के क्या कारकत्व होते हैं, यानी राहु क्या चीज जीवन में देते हैं, किन चीजों को सीधा सीधा राहु से जोड़कर देखते हैं। राहु के कारकत्व की बात की जाए तो राहु भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह लालसा, इच्छा पूर्ति के ग्रह माने जाते हैं। यह विज्ञान, गुण विद्या, रहस्य जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। जीवन में मिलने वाली अचानक सफलता, अचानक धन संपदा जैसे चीज राहु से जोड़कर देखा जाता है। यह राहु चालबाजी की मन स्थिति देता है, यानी मन से आप तेज और चालाक होते हैं। शेयर बाजार हो या सट्टा बाजार, इसमें मिलने वाली सफलता असफलता राहु से सीधे सीधे जुड़ा होता है। राहु के कुछ अशुभ प्रभाव भी होते हैं, जिसमें मानसिक भ्रम, जब राहु अशुभ स्थिति में हो, अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो मानसिक भ्रम पैदा करते हैं। यह राहु हताशा, निराशा की भावना देते हैं। यही राहु अचानक होने वाले हानि, बर्बादी के कारण बनते हैं, भाग्यहीनता के कारण बनते हैं। दुख, दरिद्रता और गरीबी की बात हो तो अशुभ राहु का सीधा सीधा संबंध होता है। शेयर बाजार हो या सट्टा बाजार, इसमें यदि आपको हानि प्राप्त होती है तो निश्चित मानिए कि यह राहु का अशुभ प्रभाव है। तो जीवन में अनेक प्रकार के चीजों को प्रभावित करते हैं राहु। यदि यह राहु जीवन में शुभ फल देने की स्थिति में आ जाए तो निश्चित मानिए कि जीवन में देखते ही देखते सफलता प्राप्त होने लगती है। जीवन में जीरो से उठकर आप ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु को किन आधारों पर शुभ या अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है, यानी ज्योतिष शास्त्र में क्या आधार हैं जिनके अनुसार राहु शुभ या अशुभ माने जाते हैं। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख आधारों को प्रमुखता दी गई है। सबसे पहले स्थिति है लग्न के साथ मित्रता के आधार पर। किसी भी जन्म पत्रिका में जो लग्न बन रहा हो, इसके आधार पर, यानी इसके ग्रह के आधार पर राहु के मित्रता या शत्रुता के आधार पर जान पाते हैं कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। लग्न के मित्रता और शत्रुता को आधार बनाने के लिए ग्रह 2 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। एक सूर्य के साथ हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा। दूसरे शनि के साथ हैं, शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र। ये ग्रह इन भागों में बटे हुए हैं। सूर्य के साथ जो ग्रह मित्रता प्रभाव रखते हैं उसमें राहु कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव रखते हैं, यानी सूर्य का लग्न हो, गुरु का लग्न हो, मंगल का लग्न हो या चंद्रमा का लग्न हो। जैसे सिंह लग्न की कुंडली, धनु या मीन लग्न की कुंडली, मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली या कर्क लग्न की कुंडली। इन लग्न वालों के लिए राहु मित्र नहीं होते हैं। अतः यहाँ इन लग्न वालों के लिए राहु कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव लग्न के आधार पर अवश्य रखते हैं। दूसरा, शनि के ग्रुप में जो ग्रह आते हैं, जैसे राहु, केतु, बुध, शुक्र, यानी मिथुन लग्न, कन्या लग्न, वृष लग्न, तुला लग्न या शनि का मकर और कुंभ लग्न, इन लग्न वालों के लिए राहु मित्रवत होते हैं। अतः इन लग्न वालों के लिए राहु को शुभ माना जाता है। तो लग्न के आधार पे सूर्य के साथ पड़ने वाले ग्रह और शनि के साथ पड़ने वाले ग्रह के आधार पे
राहु को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा एक आधार है प्लेसमेंट के आधार पर, यानी किन भाव में राहु विराजित होते हैं तो शुभ फल देते हैं और किन भाव में विराजित होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु यदि तीसरे घर में हो, राहु यदि छठे घर में हो, राहु यदि 10वें घर में हो, राहु यदि 11वें घर में हो, इन 4 घरों में राहु को शुभ माना जाता है। राहु का प्लेसमेंट अगर इन भावों में हो तो निश्चित मानिए कि आपके लिए यह विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पराक्रम भाव, द्वितीय भाव में विराजित राहु जीवन में पराक्रम के बल पे सफलता देता है। आपको पराक्रम के क्षेत्रों में आसानी प्राप्त होती है। आप अपने कार्य शक्ति के वजह से निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ राहु का विराजित होना कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव भी देता है, जो पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव का संकेत देता है। छठे भाव में राहु का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ राहु विराजित हो या कोई भी अशुभ ग्रह यहाँ विराजित हो तो शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं। यहाँ राहु का विराजमान होना आपको जीवन में विशेष सफलता देता है। बड़े बड़े सफल व्यक्ति के कुंडली में राहु यहीं विराजित होते हैं, क्योंकि राहु का यहाँ विराजमान होना आपको इस प्रकार के विद्या बुद्धि देता है जो रोग ऋण शत्रु का सीधा सीधा मुकाबला कर पाते हैं, शत्रु पे विजय प्राप्त कर पाते हैं। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है, रोजी रोजगार का भाव होता है। राजनीतिक क्षेत्र में मिलने वाली सफलता का सीधा सीधा संबंध 10वां भाव में विराजित राहु से जोड़कर देखा जाता है। यदि यहाँ बलवान राहु विराजित हो तो राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। राहु यदि एकादश भाव में यानी इच्छा के भाव में, लाभ के भाव में विराजित हो तो यह राहु जीवन के समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। आप अपने जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत बना लेते हैं, जीवन में सफलता आसानी से अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से भाव के आधार पे या प्लेसमेंट के आधार पे तीसरा, छठा, 10वां और 11वां इन भाव में विराजित राहु आपके लिए शुभ माने जाते हैं। तीसरा एक आधार ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि केंद्र त्रिकोण से संबंध के आधार। केंद्र त्रिकोण यानी पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन तीनों भाव में राहु जब विराजित हो तो राहु शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही साथ शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इन 3 भाव के राशि के स्वामी, जैसे इस उदाहरण पत्रिका में यहाँ 1 का नंबर है यानी इसके स्वामी हो गए मंगल, यहाँ 5 का नंबर है यानी इसके स्वामी हो गए सूर्य, यहाँ 9 का नंबर है इसके स्वामी हो गए गुरु। यानी मंगल, सूर्य और गुरु के साथ राहु यदि विराजित हो तो राहु चूंकि छाया ग्रह होते हैं, यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ मंगल के साथ बैठने पर मंगल के गुणों के, सूर्य के साथ बैठने पर सूर्य के गुणों की और गुरु के साथ बैठने पर गुरु के गुणों की वृद्धि करते देखे जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में केंद्र त्रिकोण के आधार पर भी राहु के शुभता और अशुभता का आकलन किया जाता है। राहु के शुभता और अशुभता में मुख्य रूप से यही 3 आधार है। आप अपने जन्म पत्रिका में भी देखें कि राहु आपके लिए शुभ फल देने की स्थिति में है या अशुभ फल देने की स्थिति में है। राहु यदि शुभ फल देने की स्थिति में हो और शुभता विशेष रूप से नहीं दिख रही हो तो इस पर मैं एक वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूं कि राहु के रत्न गोमेद धारण करके कैसे राहु के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है और जीवन के सफलता को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।